बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न शिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ार क़तार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं। ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक वो दौर था जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा और कोई शख्स न था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किस तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूँ। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं इस हाल पर मरता तो यकीनन दोज़खी होता। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तब मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमरू, ये क्या है? ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, ये कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमरू, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम हिस्सा ही पाक कर देता है, वेश और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है, और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देता है। ये दौर वो था कि जब आप से ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग व बरतर मेरी नज़र में कोई और न था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी ये ताब न थी कि कभी आपको नज़र भर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं इस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर व शगब करने वाली औरत ना जाने पाए, ना ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर तक ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फ़रिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। मुस्लिम की हदीस।